नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा सदैव भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ। देखिए, अगर आपकी कोई कामना है, विश है, इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए हैं, पूरे सावन के महीने में आप उपाय करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, तो सावन के बचे हुए आखिरी दिनों में मात्र आपको ये छोटा सा उपाय करना होगा। आपकी जो भी कामना होगी मात्र 7 दिन के अंदर अंदर पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से समझाएंगे, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके ओम नमः शिवाय का प्यारा कमेंट लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। साथ ही साथ आपके घर में आने वाले जो भी संकट है या होते हैं, उनका भी खात्मा करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। जो पहला वाला उपाय है कि इन लोगों को करना है, ये वाला जो उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए है, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। चाहे किसी भी तरीके की आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। अब इसमें भी मैं आपको 2 उपाय बताती हूँ। एक तो वो वाला उपाय जो आपको लगातार 7 दिन करना है, और एक ऐसा उपाय है जो कि कल जैसे मंगलवार है तो सिर्फ मंगलवार के दिन करना होगा। ठीक है ना? तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उस वाले उपाय को कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लगातार 7 दिन आपको करना होगा। ठीक इसके लिए आपको चाहिए होगा 2 लौंग का जोड़ा आपको लेना होगा। ध्यान रखना, लौंग में ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और एक लेना है आपको गाय माता के घी का दीपक। इस दीपक के अंदर और गोल बत्ती लगाना। इस तरीके से आपको एक दीपक तैयार करना है और इस एक दीपक को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जब आप महादेव जी के मंदिर में जाएंगे ना, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपके पड़ेगी चौखट। आप जब भी आप महादेव जी के मंदिर में जाएं, 1 लोटा शुद्ध जल और एक दीपक को लेकर के जाएं और साथ ही साथ 2 लौंग लेकर के जाना। और मेरे देवाधिदेव महादेव जी की शिवलिंग की जो चौखट होती है ना, या फिर ये मंदिर की जो चौखट है, जो भी आपको मिले, क्योंकि शिवलिंग के चारों तरफ भी एक चौखट बना दी जाती है। मंदिर के गेट पर भी आप कर सकते हो। इस तरफ में आपको वो दीपक रखना है। ध्यान रखना, दीपक को इस तरीके से कभी मत रखना। इसके नीचे लगाने के लिए कुछ ना कुछ चावल के दाने, गेहूं के दाने या कुछ भी आप जरूर लेकर के आया करो, आसन लगाया करो। इस तरीके से दीपक प्रज्वलित करना और उसके बाद अंदर चले जाना। अब शिवलिंग के ऊपर आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके अपनी मनोकामना बोल देना है। और वापस जब आप घर की तरफ आओगे ना, तो उन 2 लौंग के जोड़ों को बाहर आते समय आपको इस दीपक के अंदर अपनी कामना कह कर के डाल देना है। यही वाला उपाय आपको लगातार 7 दिन तक करना होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। लेकिन साथ ही साथ इसी वाले उपाय को किया जाता है एक अलग तरीके से, जो कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है।
आपको लगातार 4 मंगलवार वो वाला उपाय करना होगा। ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको चाहिए होगा इस तरीके से लंबी बत्ती का दीपक तैयार करना है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये दीपक होगा ना, ये होगा सरसों के तेल का दीपक होगा और बत्ती होगी लंबी लंबी। बात इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना है और इस एक दीपक को लेकर के पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर में। जब आप हनुमान जी के मंदिर में पहुंचेंगे ना, तो उस हनुमान जी के सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है और दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इधर ही बगल में बैठ कर के आसन लगा करके आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपने एक मंगलवार को ये करना है। इसी तरीके से आपको लगातार 4 मंगलवार ये वाला उपाय करना है। और जो 2 लौंग है, जब भी आप अपनी हनुमान चालीसा को बोल करके और हनुमान जी से कामना करके आप वापस आओगे ना, तो आपको 2 लौंग के जोड़े को इस वाले दीपक में आपको डालना होगा। मतलब जो ये 2 लौंग है, यानी कि जो जोड़ा है, वो इस दीपक में डाल करके आना होगा। जो व्यक्ति 4 मंगलवार लगातार इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी कोई सी भी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। कामना पूर्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपके घर में कोई कलेश बहुत ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में बनती ही नहीं है, बिल्कुल भी काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती, माँ बेटे के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, तो यह छोटा सा उपाय करना। इसके लिए मात्र आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र, और अगर ना मिले तो आप शिवलिंग से भी उठा सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, धो करके और उसे भी काम में ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। एक लोटा लेना शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, जब भी आप जल चढ़ाइए शिवलिंग पर, अपने घर का शुद्ध जल लेकर के आई है। उसके बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब ये शहद कितना लेना है, तो ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा चुटकी भर इस बेलपत्र पर लगाने लायक हो इतना सा शहद चाहिए। इन सभी सामग्री को लेकर के चुपचाप सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष अवसर पर या अमावस्या पर या पूर्णिमा के दिन कभी भी आप ये उपाय करें। आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो घर के इस कोने में नमक को अपने सर के ऊपर से 7 बार उतार कर रख दे। फिर उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। नमक आप किसी भी पात्र में रख सकते हैं। अब इस नमक को सिद्ध करना है, वो मंत्र में आपको बता रही हूँ। ओम जो ओम स्वाहा, इस मंत्र का आपको 11 बार या फिर 21 बार जाप करना है। दोस्तों, यह मंत्र आपको नमक के सामने बैठकर ही बोलना है। मंत्र पढ़ने के बाद एक दिन के लिए नमक वहीं पर रहने दे। फिर उसके अगले दिन यानी सुबह के समय किसी नदी में डाल दे। दोस्तों, यही वो कोना है जिस कोने में आपकी परेशानी छुपी होती है, आपकी गरीबी छुपी होती है, आपकी कामयाबी का राज छुपा होता है। आपको फिर से यही ऊर्जा वापस लेनी है, तो आपको करना क्या है, अगले ही दिन वो नमक उठाकर किसी नदी में बहा दे। जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी तमाम परेशानियां, बीमारियां, नौकरी में रुकावटें, परिवार में क्लेश होना, परेशानी का सर पर चढ़ना, कर्ज का बोझ हो जाना, सब कुछ जैसे जैसे नमक घुलेगा उसी प्रकार से आपकी परेशानी भी उस नमक के साथ घुल जाएगी और पानी में बहकर चली जाएगी और आपको एक सकारात्मकता का संचार आपको अपने जीवन में प्राप्त होगा। दोस्तों, कहते हैं इस उपाय को करने के बाद कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। अपना काम करने के बाद अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे। ये उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं
जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, आप जानते हैं नमक का दूसरा उपाय दोस्तों किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का दिन, आप ये उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। ये उपाय आपके सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। चाहे कोई भी इच्छा हो, इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं 100 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और 1 पानी की बोतल। इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान में दे दे और चुपचाप अपने घर चले आएं और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य देखो जाग जाएगा। नौकरी व्यापार में तरक्की हो जाएगी। माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे। आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। यहाँ तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, ये उपाय इतने सारे लाभ प्राप्त कराता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपकी कितनी पुरानी गरीबी ही क्यों ना हो, मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। ये उपाय कभी किसी को बताकर ना करे, चुपचाप करे। जो हमने आपको सामग्री बताई है वो एक तरह की आपके लिए जड़ी बूटियां हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी सामग्री मिस ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएगा। कर्ज भी छूमंतर गायब हो जाएगा। ये उपाय आप एक बार आजमा कर जरूर देखें। ये कार्य करने से मुझे धीरे धीरे करके आपके घर के जो भी क्लेश है वो हमेशा के लिए दूर होने लगेंगे। जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं वो भी सही हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, जरूर कीजिएगा। आज का सबसे आखिरी उपाय जो कि सबसे अचूक उपाय है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, ये थोड़ा सा सीधा पड़ेगा। ध्यान से सुनना। आपको इस तरीके से लेना होगा। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, और इसी के साथ लेनी होगी मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। थोड़ा सा ले लेना होगा लाल चंदन या पीला चंदन, जो भी आपको मिल जाए आपके घर पे, क्योंकि गुरुदेव ने बोला था कि जब भी आप बेल पत्र समर्पित करो, इस वाले उपाय में आपको खाली बेल पत्र समर्पित नहीं करनी है। इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना या आप बनाना या बिंदी कुछ ना कुछ आप जरूर लगाना है। और इस वाले उपाय के अंदर आपको करना क्या होगा, इन सभी सामग्री को लेकर के जब आप देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग में पहुंचोगे तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है या फिर बैठ जाना है, और उसके बाद में इस बेल पत्र पर उस लाल चंदन को गीला करके आपको यहाँ लिखना होगा ओम। ओम लिखने के पश्चात आपको इस बेल पत्र पकड़ करके 5 जगह पर टच करवाना है। सबसे पहले आपको टच करवाना है गणेश जी के स्थान पर, क्योंकि आप सबको पता है कि महादेव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान है। ठीक है, ये वाला जो राइट साइड का हिस्सा होता है ये गणेश जी का स्थान होता है। यहाँ पर आपको टच करवाना है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर टच करवाना है कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरे नंबर पर आपको यहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना है। चौथे नंबर पर आपको टच करवाना है
माता रानी के हस्ती कमल पर यहाँ पर और सबसे अंत में आपको समर्पित करना होगा बेलपत्र शिवलिंग पर उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि जब आप समर्पित करेंगे तो बड़ी वाली पट्टी का मुख्य रहेगा आपकी तरफ, वो जो डंडी रहेंगी आपसे विपरीत दिशा में। यहाँ पर आप अपनी कामना बोलना और इसे समर्पित कर देना। कामना बोल करके समर्पित करने के पश्चात जो आपके पास में एक लोटा शुद्ध जल बचा है, इस एक लोटे शुद्ध जल को मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते भी हम का स्मरण करते हुए 2 मिनट यहाँ पर बैठ जाना और बैठने के बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी कामना 3 बार आपको बोल देना है और उसके बाद में अपने घर के तरफ वापस चले आना होगा। आखिरी सावन का दिन बचता है ना, तो उस दिन आप इस उपाय को करने से मत चूकिएगा। आपकी जो भी कामना होगी जल्दी से जल्दी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप सच्चे दिल से भोलेनाथ को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। एक बार माँ लक्ष्मी का जयकारा लगाना मत भूलिएगा। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।